गंगापुत्र भीष्म की कहानी। महाभारत के महान योद्धा और त्याग की प्रतिमूर्ति भीष्म पितामह का जीवन त्याग, प्रतिज्ञा, धर्म और कर्तव्य का अद्भुत उदाहरण है। उनका वास्तविक नाम देवव्रत था। वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। महाभारत के कथाओं में अष्टवसु यानी 8 देवताओं का गण, जो ब्रह्मा जी के पुत्र मानस, जो कथाओं के अनुसार उनके दाहिने अंगूठे से उत्पन्न थे, मानस के पुत्र मरीचि तथा मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप थे। महर्षि कश्यप और दक्ष प्रजापति की पुत्री अदिति, जिन्हें वसु भी कहा जाता है, उनके गर्भ से उत्पन्न थे अष्टवसु। एक दिन धो वसु, जिन्हें प्रभास के नाम से भी जानते हैं, उनकी पत्नी की दृष्टि एक दिन महर्षि वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी, जो कामधेनु की पुत्री थी, उस पे पड़ी। उन्होंने प्रभास वसु से उस गाय को लाने को कहा। प्रभास ने अपने अन्य 7 भाइयों के साथ मिलकर उस दिव्य गाय को चुराया तथा इसी कारण महर्षि वशिष्ठ ने क्रोधित होकर उन 8 वसुओं को श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण वसुओं को मृत्युलोक पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। इन गलतियों का पश्चाताप करने वसुगण महर्षि वशिष्ठ के यहाँ क्षमा मांगने पहुंचे, परंतु महर्षि वशिष्ठ द्वारा इस श्राप को वापस लेना संभव नहीं था, लेकिन समाधान जरूर था। श्राप का समाधान महर्षि वशिष्ठ ने देवी गंगा के माध्यम से बताया। एक दिन राजा शांतनु, जो हस्तिनापुर के राजा थे, उनकी नजर नदी तट किनारे देवी गंगा पर पड़ी तथा राजा शांतनु को उनसे प्रेम हो गया और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव दिया। परंतु देवी गंगा ने एक शर्त रखी कि आप मेरे किसी भी कार्य पर सवाल नहीं उठाएंगे। राजा शांतनु ने हामी भरते हुए स्वीकार कर लिया। विवाह पश्चात राजा शांतनु की संतान हुई। उस समय दासी द्वारा ये खबर सुन राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। तभी देवी गंगा उस संतान को लेकर नदी की तरफ चली गई। राजा शांतनु ये देख आश्चर्य हो गए और उनके पीछे चले गए। देवी गंगा को अपने पुत्र को नदी में बहाते देख राजा शांतनु के मुख से कुछ शब्द निकलने से पहले उनको अपना दिया हुआ वचन याद आ गया, जो उन्होंने देवी गंगा से किया था। इसी प्रकार राजा शांतनु के 7 पुत्र चले गए। अतः देवी गंगा द्वारा 8वां पुत्र को बहाते समय राजा शांतनु की चुप्पी टूटी और उन्होंने देवी गंगा से अपने पुत्र को नदी में बहाने से रोका। तब देवी गंगा ने बताया कि ये सभी वसु के रूप थे, जिसे पृथ्वी पर पूरा जीवन बिताने का श्राप मिला था, जिनमें 7 को मुक्ति मिल गई, परंतु उनमें से एक मेरे 8वें पुत्र को अब पृथ्वीलोक पर ही जीवन बिताना पड़ेगा तथा इस बालक का नाम देवव्रत पड़ा और यही बालक आगे चलकर गंगा पुत्र भीष्म कहलाए। देवी गंगा ने देवव्रत को अपने साथ ले गई तथा उसे तेजस्वी और पराक्रमी बनाने के लिए देवव्रत को महर्षि परशुराम द्वारा अस्त्र, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दिलवाई। देवव्रत वेदों, राजनीति और युद्ध कला में निपुण होने के पश्चात देवी गंगा ने देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप दिया और वह स्वयं नदी में समाहित हो गई। समय बीतने पर राजा शांतनु को एक मछुआरे, जिसका नाम ताशराज था, उनकी पुत्री सत्यवती से प्रेम हो गया। राजा शांतनु ताशराज से उसकी पुत्री का हाथ मांगने उनके घर गए। सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए शर्त रखी कि सत्यवती के पुत्र के भाग्य में राजयोग है, इसलिए इसके पुत्र को राजा बनाया जाए। ये सुन राजा शांतनु गहरी चिंता में चले गए। राजा शांतनु राजमहल लौटे तथा चिंतित रहने लगे, क्योंकि उन्होंने देवव्रत को अगला उत्तराधिकारी का वचन दिया था। देवव्रत पिता शांतनु को और चिंतित न देख पाए और देवव्रत इस चिंता का कारण पता लगाते लगाते ताशराज के घर पहुंचे और देवव्रत ने ताशराज से इसका कारण पूछा। फिर ताशराज ने इसका कारण बताया। यह सुन देवव्रत ने ताशराज को यह आश्वासन दिया कि सत्यवती द्वारा हुआ पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा, पर ताशराज का कहना था
कि जब आपके पुत्र अपने अधिकार की मांग करेंगे तब क्या होगा। तभी देवव्रत यह सुनकर अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य, निसंतान और सिंहासन त्याग की भयंकर प्रतिज्ञा ली। तब से देवव्रत भीष्म कहलाने लगे। उनके त्याग से प्रसन्न होकर पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, अर्थात वे अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। उस समय के बाद भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। समय बीतने के साथ सत्यवती से शांतनु को 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। कुछ वर्ष पश्चात राजा शांतनु की मृत्यु हो गई तथा सिंहासन खाली पड़ गया। इसलिए चित्रांगद को युवावस्था में राजा बना दिया गया, लेकिन चित्रांगद युवावस्था में ही मारा गया। इसके बाद विचित्रवीर्य राजा बने। एक दिन काशी नरेश की पुत्री अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर हो रहा था, जिसमें काशी नरेश ने हस्तिनापुर को आमंत्रित नहीं किया। इस कारण भीष्म ने क्रोधित में आकर स्वयंवर से राजकुमारियों को हरण कर लिया। परंतु अंबा का हृदय शाल्वराज में था, इसलिए उसे जाने दिया। बाकियों को विचित्रवीर्य से विवाह कराया, लेकिन शाल्वराज ने भीष्म के इस दान को ठुकरा दिया और अंबा को अस्वीकार किया। इस कारण अंबा का जीवन दुखमय हो गया, और इसका कारण अंबा ने हस्तिनापुर के राजमहल के भरी सभा में भीष्म को ठहराया और उसने भीष्म से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा ली। अंबा ने तपस्या कर अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया, जो आगे चलकर भीष्म के पतन का कारण बनी। विचित्रवीर्य के विवाह के उपरांत कुछ ही वर्षों में विचित्रवीर्य की भी बिना संतान हुए मृत्यु हो गई। अब हस्तिनापुर का सिंहासन संकट में पड़ गया। इस कारण तत्काल सिंहासन की भागदौड़ भीष्म ने संभाली। यह देख सत्यवती ने अपने पहले पुत्र महर्षि व्यास को बुलाया। उन्होंने नियोग प्रथा के अनुसार अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न की। इस प्रकार 3 संतानों का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र अंबिका से उत्पन्न पर जन्म से अंधे, पांडु अंबालिका से उत्पन्न, विदुर दासी से उत्पन्न पर अत्यंत बुद्धिमान और धर्मज्ञ। चूंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे तो उन्हें राजा नहीं बनाया गया। धृतराष्ट्र के अंधत्व के कारण पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पांडु पराक्रमी और योग्य शासक सिद्ध हुए। उन्होंने कई दिशाओं में विजय प्राप्त कर राज्य का विस्तार किया। परंतु एक दिन वन में शिकार के दौरान उन्होंने अनजाने में एक ऋषि और उनकी पत्नी जो हिरण के रूप में थे, उनका वध कर दिया। मरते समय ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि यदि वे अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के कारण पांडु ने राजपाट छोड़ वनवास स्वीकार कर लिया। पांडु के वन जाने के बाद हस्तिनापुर का शासन धृतराष्ट्र को सौंपा गया, लेकिन वे आधिकारिक रूप से राजा नहीं बने थे, पर वे कार्यवाहक शासक बनकर शासन चलाने लगे। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ। गांधारी ने पति के अंधत्व में सहभागी बनने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। तथा पांडु के पुत्रों का जन्म वन में पांडु की पत्नी कुंती और माद्री द्वारा देवताओं के आशीर्वाद से हुआ। कुंती से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा माद्री से नकुल, सहदेव हुए। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौट आईं। अब धृतराष्ट्र के शासन में पांडव और कौरव साथ-साथ बड़े हुए। भीष्म ने दोनों पक्षों को समान स्नेह दिया, परंतु वे राज्य के प्रति निष्ठावान थे। राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, यह प्रश्न अब जटिल हो गया। युधिष्ठिर ज्येष्ठ थे और पांडु के पुत्र होने के कारण वैधानिक उत्तराधिकारी माने जाते थे, परंतु धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहते थे। भीष्म, विदुर और द्रोणाचार्य जैसे बुजुर्गों के मार्गदर्शन में दोनों पक्षों को मार्गदर्शन तथा शिक्षा मिली, परंतु दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ती गई। यही ईर्ष्या
आगे चलकर महाभारत युद्ध का कारण बनी। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब भीष्म कौरवों की ओर से सेनापति बने। वे जानते थे कि धर्म पांडवों के साथ है, परंतु हस्तिनापुर की राजगद्दी के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के कारण उन्होंने कौरवों का साथ दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुए। उनके सामने पांडवों की सेना टिक नहीं पा रही थी। स्वयं अर्जुन भी उनसे युद्ध करने में संकोच करते थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का उपदेश दिया। भीष्म ने स्वयं बताया था कि वे स्त्री या स्त्री पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसका लाभ उठाकर अर्जुन ने शिखंडी को आगे किया। अंबा का पुनर्जन्म राजा द्रुपद के यहां शिखंडी के रूप में हुआ। जन्म से वे स्त्री थीं, परंतु बाद में एक यक्ष के वरदान से पुरुष बन गई। इस प्रकार शिखंडी का जीवन स्त्री और पुरुष दोनों रूपों से जुड़ा रहा। इसी कारण युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को भीष्म पितामह के रथ के आगे खड़ा किया। भीष्म ने शिखंडी को स्त्री रूप मानकर उन पर वार नहीं किया। इसी अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। बाण भीष्म को इस प्रकार लगी कि धरती पर गिरने के बजाय बाणों की शैया पर लेट गए। भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण तुरंत प्राण नहीं त्यागे। वे उत्तरायण काल की प्रतीक्षा करने लगे। बाणों की शैया पर लेटे हुए उन्होंने पांडवों को राजधर्म, नीति और जीवन के आदर्शों का उपदेश दिया। उनका यह उपदेश महाभारत के शांति पर्व में वर्णित है। बाणों की शैया पर 58 दिनों तक लेटे रहे। यह सूर्य के उत्तरायण के समय तक, जो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अपने प्राण त्याग दिए। यह थी गंगा पुत्र भीष्म की कहानी।